अरे भाभी चाय तो बन गई है, लेकिन चाय के साथ आपके घर वालों को क्या देना है? अरे शालू, भला ये भी कोई पूछने की बात है क्या? चाय के साथ नाश्ता ही तो लगाएगी ना। तू भी ना बिना बात के टाइम पास करती है। अरे भाभी चाय के साथ नाश्ता देना है वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वही तो मैं पूछ रही हूँ कि नाश्ते में क्या लगाऊं? अरे फिर वही बात, तुझे नहीं पता कि मेहमानों के सामने क्या रखा जाता है? जाकर रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और काजू मिक्सचर उठा ला, और हाँ वो बटर कुकीज भी लगा देना। अरे भाभी अगर ड्राई फ्रूट्स, नमकीन और बटर कुकीज मुझे दिख गई होते ना, तो मैं इतनी देर से आपसे सवाल जवाब नहीं कर रही होती। अरे साफ साफ बता ना कि तुम कहना क्या चाहती हो। तुम ऐसे टाइम पास क्यों कर रही हो? देख तो सही कितना काम वाला पड़ा हुआ है, और अभी तो सबके लिए लंच भी तो बनाना है। अरे मेरी भाभी, रैक में से रोस्टेड ड्राई फ्रूट, नमकीन, बिस्किट, कुकीज सब गायब है। वहाँ पर सिर्फ ये 10 वाला पार्ले जी का बिस्किट रखा हुआ है। अब आप कहो तो पार्ले जी बिस्किट लगा दूं चाय के साथ, वरना ऐसी ही सूखी सूखी चाय ले जाओ। क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सब सामान कहाँ चला जाएगा? तू रुक, मैं अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ। भाभी मम्मी जी तो 1 घंटे पहले ही कीर्तन में चली गई। क्या मम्मी जी कीर्तन में चली गई? लेकिन मम्मी जी तो कभी कीर्तन में नहीं जाती। उन्हें भजन कीर्तन करना कब से अच्छा लगने लग गया। अब ये तो जब मम्मी जी आएंगे ना तो आप उन्हीं से पूछ लेना। लेकिन फिलहाल की ताज़ा खबर ये है कि आपके घर से जब फोन आया था कि आपकी मम्मी पापा और भैया भाभी आने वाले हैं, उसके आधे घंटे बाद ही मम्मी जी कीर्तन में जाने का कहकर यहाँ से अफू चक्कर हो गई थी और बोल रही थी कि वो शाम से पहले वापस नहीं आने वाली। अरे तो फिर क्या करें? मेहमानों के सामने ऐसे ही पार्ले जी बिस्किट लेकर जाएगी क्या? अरे भाभी जल्दी बताओ ना क्या करूं, चाय भी तो ठंडी हुई जा रही है। अच्छा ठीक है, तू ये पार्ले जी का बिस्किट ले जा, और सुन मेरे कमरे में ना मूंग दाल की नमकीन रखी हुई है, फिलहाल वही लगा दे, बाकी देखते हैं। नीलू को ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी कि मेहमानों के सामने परोसे जाने वाले रोस्टेड ड्राई फ्रूट आज अपनी जगह से गायब कैसे हो गए थे। फिलहाल तो नीलू और शालू घर आए मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त थी, इसलिए दोनों चाय नाश्ता लगाने के बाद लंच की तैयारी में जुट जाती हैं। 2-3 घंटे में लंच करने के बाद नीलू के घर वाले वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं। फिर 3 दिन बाद, अरे ऐसे कैसे सूखी सूखी चाय पी रही है? ये देख, यहाँ रोस्टेड काजू है। अरे मसाले वाली चाय है, एक बार ट्राई करके देख, इसके के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अरे नहीं नहीं निर्मला, तुझे पता है ना मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने डाइट प्लान बना कर दिया हुआ है, तो मैं ज्यादा तला भुना नहीं खाती। अरे मुझे पता है कि तुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, लेकिन तू इसे निश्चिंत होकर ये काजू खा। इन्हें मैंने कोई घी या तेल में रोस्ट नहीं किया। अरे ड्राई रोस्टेड है सारे ड्राई फ्रूट, एयर फ्रायर से ड्राई रोस्ट किए हुए हैं। अरे भाई टेस्ट अपनी जगह है, लेकिन हेल्थ का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। अच्छा ये वाली ना चॉकलेट कुकीज हैं, ट्राई कर, मैं इंदिरा मार्केट से लेकर आई हूँ, एकदम इम्पोर्टेड है। अरे यार मुझे तो चॉकलेट कतई पसंद नहीं, मैं ये मखाने ही खा लेती हूँ। हाँ बात तो तेरी सही है, ये उम्र की बात होती है, अब हमारी उम्र में कहाँ चॉकलेट अच्छा लगेगा। अच्छा तू ये बटर कुकी ट्राई कर, बड़ी टेस्टी है सच में। निर्मला अपनी सहेली अनुपमा को बड़े प्यार से टेबल पर बिछे नाश्ते को खिलाने के लिए जिद कर रही थी। ऐसा नहीं था कि निर्मला आज पहली बार किसी की आवभगत कर रही है, बल्कि निर्मला को तो मेहमानों की आवभगत करना बड़ा ही पसंद था। घर में चाहे कोई भी मेहमान आ जाए, उनके लिए वह एक से बढ़कर एक बढ़िया व्यंजन परोस और उनकी खूब आवभगत करती। निर्मला निवास कोई आम भारतीय परिवार नहीं था। चमन जी साड़ी वाले के नाम से निर्मला के पति चमन लाल की दामिनी मार्केट में बहुत बड़ी दुकान थी। कुल मिलाकर निर्मला अपना घर मेंटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, ताकि समाज में उसका नाम बना रहे। फिर कुछ दिन बाद, मम्मी जी मेरे पापा का फोन आया है, वो आज शाम को मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं। अरे वाह बहू, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसी बहाने मैं मिल भी लूंगी तेरे पापा से। फिर दोपहर के 4 बजे, अच्छा बड़ी बहू मुझे ना जरा सा काम है, मेरी एक सहेली है उसको कुछ इमरजेंसी हुई है, इसकी वजह से ना मुझे उसके साथ अस्पताल जाना पड़ेगा। छोटी के घर वाले आएंगे तो तुम जरा संभाल लेना। आप जाए माँ जी, मैं सब देख लूंगी, आप चिंता मत करिए। शाम के लगभग 5:30 बजे शालू के पापा और मम्मी उसके ससुराल पहुंचते हैं। अरे भाभी ये क्रॉकरी कहाँ चली गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे क्रॉकरी छोड़,
चाय तो तू ये वाले कप में भी लगा लेगी, लेकिन चाय के साथ देने के लिए स्नैक्स तो है ही नहीं। क्या आज फिर स्नैक्स गायब हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? हमेशा तो यही रखे रहते हैं, फिर आज ही कहाँ चले गए? अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमेशा ये क्या होता है। सस्ते से बिस्किट रखे हुए यहाँ पर। अब बताओ, मेहमानों के सामने ये बिस्किट ले जाते हुए हम अच्छे लगेंगे क्या? जब माँ जी की कोई सहेली आ जाती है तब तुम देखो कैसे माँ जी बढ़िया से बढ़िया चीज निकाल निकाल के टेबल पर सजाती है। और जब घर में हमारे रिश्तेदार आने वाले होते हैं तो माँ जी तो क्या, घर की क्रॉकरी, नाश्ते का सामान सब गायब हो जाता है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार हो रहा है। अरे कई बार से मैं लगातार इस बात को नोटिस कर रही हूँ कि जब भी हमारे मायके से कोई आने वाला होता है ना, तो पहले तो माँ जी गायब हो जाती है और फिर उसके बाद घर का सारा सामान भी गायब हो जाता है। तुम्हें भी ये सब खटक नहीं रहा क्या? अरे सच बताऊं भाभी, जब मैं नई शादी करके आई थी ना, तभी से मुझे ये सब खटक रहा है, लेकिन माँ जी का लिहाज करके मैं कुछ बोल नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ। ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है कि अचानक से माँ जी का कोई काम आ गया हो, माँ जी कहीं चली गई हो। लेकिन अब तो मेरा भी यकीन करने का दिल कर रहा है। फिलहाल तू ना अपने मम्मी पापा के सामने चाय नाश्ता लगा, उसके बाद आज शाम को माँ जी से बात करती हूँ। फिर शालू के पापा के जाने के बाद, माँ जी एक बात बताए, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमारे घर से कोई आने वाला होता है तो आपको अचानक कुछ जरूरी काम आ जाता है और आप घर से बाहर चली जाती हैं? अरे कैसे बेमतलब की बात कर रही है बहू तू? और तेरा मतलब क्या है? तू कहना क्या चाहती है? भला मुझे तेरे माँ बाप से मिलने में कोई परेशानी क्या है? और वैसे भी मैं बता कर तो गई थी ना कि मेरी सहेली को अस्पताल जाना है। मैं उसके साथ जा रही हूँ और कोई भी इमरजेंसी कोई बताकर तो आती नहीं है। ठीक है माँ जी, मान लिया कि आपको इमरजेंसी थी और आप अपनी सहेली के साथ अस्पताल गई थी, लेकिन ये बताए कि अस्पताल जाने से पहले घर की क्रॉकरी और मेहमानों के सामने परोसा जाने वाला नाश्ता, स्नैक्स सब कहाँ रख कर गई थी आप? तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? बहू तुम दोनों सीधे सीधे मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं क्रॉकरी छुपाकर जानबूझकर घर से भाग गई थी। अरे इतने भी कमजोर नहीं है हम लोग कि तुम्हारे माँ बाप को एक कप चाय ना पिला सके। तुम दोनों की दोनों कामचोर हो एक नंबर की। अरे इधर उधर रख दिया होगा सामान और जब नहीं मिला तो मुझ पर इल्जाम लगाने चली आई। मैं क्या अपने साथ बांध कर लेकर जाती हूँ क्या नाश्ता जो तुम्हें मिल नहीं रहा था? सास की बिगड़ती सरों को देखकर दोनों बहुएं बेचारी चुप होकर वहाँ से रसोई में चली जाती हैं। देखा भाभी आपने, जब हमने क्रॉकरी के बारे में पूछा तो माँ जी कैसे तिलमिला गई। शालू मैंने तुझे कहा था ना कि माँ जी से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। अरे वो कभी अपनी गलती थोड़ी ना मान लेंगे। तूने देखा ना कैसे माँ जी उल्टा हम पर ही इल्जाम लगा रही थी कि हम इधर उधर रखकर भूल गए होंगे। अरे इतने साल से ये घर चला रही हूँ मैं, किसी और मेहमान के आने के समय तो कभी कोई गिलास कटोरी गायब नहीं होते। ऐसा क्यों होता है जब हमारे मायके से कोई आने वाला होता है ना, तो घर में ढंग के कप प्लेट दिखाई ही नहीं देते और ना ही नाश्ता। सिर्फ उसी दिन हर चीज का अकाल क्यों पड़ जाता है इस घर में। अगर ये बात सच है ना भाभी, तो ये वाकई बहुत शर्म की बात है। माँ जी हमारे घर वालों के साथ इतना सौतेला व्यवहार करती है। अरे हमारे घर वालों को इनके घर के नाश्ते और खाने की भूखे हैं क्या? अरे हमारे घर वालों ने आज से पहले क्या कभी काजू बादाम नहीं खाए क्या? बल्कि ये तो एक सम्मान होता है कि मेहमान के सामने इंसान बढ़िया से बढ़िया नाश्ता लगाता है। भला मेहमान कौन सा पूरा खाकर खत्म कर देते हैं। भाभी आप भी वैसे जानती है कि मेरे पापा तो इतने उसूलों वाले हैं कि बेटी के घर का पानी भी पीना पसंद नहीं करते। वो तो मैं ही किसी तरह अपनी कसम देकर चाय नाश्ता कराती हूँ। अरे शालू जाने देना, मुझे क्या बता रही है, मैं सब जानती हूँ। कोई भी लड़की वाला बेटी के घर खाने के लिए नहीं जाता। खराबी हमारे माँ बाप में नहीं बल्कि माँ जी की सोच में है, और उनकी सोच को बदल पाना हमारे बस का नहीं है। तू छोड़ ना, क्यों अपना दिल जला रही है। फिर 2 दिन बाद, अरे बहू देखना तो मेरे फोन से पता नहीं किसी को कॉल ही नहीं लग रहा, मेरे फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा। अरे मम्मी जी, आपको किसी को कॉल करना है तो मेरे फोन से कर लीजिए ना,
होता है कभी कभी मोबाइल में ना नेटवर्क नहीं आता। हाँ, वो मैं रुचि को फोन कर रही थी। कितने दिन हो गए रुचि ने फोन नहीं किया। एक तो वो जल्दी अपने मायके आती नहीं है और ऊपर से उसकी सास भी उसके सर पर ही नाचती रहती है, तो इसलिए उसको फोन करने का समय नहीं मिला होगा। तो सोचा कि मैं ही फोन कर लेती हूँ, लेकिन मेरे फोन में तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। तो तू अपना फोन दे जा, मैं उससे बात करके अभी देती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, ये लीजिए और आराम से बात कर लो। तो फिर निर्मला शालू का फोन लेकर अपने कमरे में जाती है और अपनी बेटी से बातें करने लगती है। फिर दूसरे दिन, भाभी मैं आपको कहती थी ना कि जब हमारे घर वाले आने वाले होते हैं तो माँ जी जानबूझकर सब कुछ छुपा कर जाती है। देखो मुझे इसका आज प्रूफ भी मिल गया। अरे छोटी क्या बात कर रही है, कैसा प्रूफ मिल गया तुझे? मुझे भी दिखा तो जरा। अरे भाभी दिखाने वाला प्रूफ नहीं है, सुनने वाला है। सुनने वाला है मतलब कि किचन में तो माँ जी मिनट मिनट पर आकर झांक कर जाती है। हाँ वो तो है, लेकिन बात क्या है? भाभी सब छोड़ो, आप मेरे कमरे में चलो, मैं आपको सब कुछ सुनाती हूँ। अपनी देवरानी की बात सुनकर नीलू उसके साथ उसके कमरे में पहुँच जाती है। अरे शालू दिखाना ना जल्दी से कि क्या सबूत है, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही है? भाभी कल माँ जी के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो माँ जी को रुचि दीदी से बात करनी थी, तो माँ जी ने मुझसे मेरा फोन मांगा, तो मैंने रुचि दीदी से बात करने के लिए उन्हें अपना फोन दिया था। लेकिन देते समय माँ जी को मैं ये बताना भूल गई कि मेरे फोन में कॉल रिकॉर्डर लगा हुआ है, और माँ जी ने जो भी बातें दीदी के साथ की वो सारी बातें मेरे फोन में रिकॉर्ड हो गई है। तो ऐसी क्या बात कर दी मम्मी जी ने दीदी के साथ? आप खुद ही सुन लो ना। इतना कहकर शालू अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। अरे रुचि बेटा कैसी है तू? मम्मी आप भाभी के फोन से बात क्यों कर रहे हो? वो बेटा मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो मैंने तेरी भाभी से फोन लिया है बात करने के लिए। और बता कब आने वाली है? मम्मी देखती हूँ, आपको तो पता ही है ना, आपके दामाद जी को छुट्टियाँ कहाँ मिलती है। मैं तो कब से कह रही हूँ कि मुझे मेरे मायके छोड़ाओ, लेकिन उनके पास समय ही नहीं रहता। और ऊपर से मेरी सास का तो आपको पता ही है, सारा दिन मेरे सर पर ही नाचती रहती है। अरे बेटा समय तो निकालने से निकलता है, और ये घर गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ कभी कम थोड़ी ना होती है। इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच से समय निकालकर और काम भी निपटाने पड़ते हैं। तू जल्दी से यहाँ आने का प्रोग्राम बना ले बेटा, मैं तब तक ना तेरे लिए गुजिया और आलू के चिप्स भी बनवा देती हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना, तू आएगी तो लेती आना। ठीक है मम्मी। और बताओ, आप बता रही थी कि उस दिन भाभी के मायके वाले आने वाले थे, फिर क्या हुआ उस दिन? अरे होगा क्या, इन दोनों के भूखे मायके वालों को मैं तो मुंह ही नहीं लगाती। अरे बेटा मैं सब समझती हूँ कि महीने में 2-3 बार बेटी के घर मुंह उठाकर चले आते हैं, और क्या करने आते हैं तू ही बता। अरे भूखे हैं एक नंबर के, हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया माल खाने आते हैं। और क्या नहीं तो, इसीलिए मैं तो बहाने से निकल जाती हूँ। और ये महंगा महंगा जो नाश्ते का सामान रहता है ना, सब उठाकर अपनी अलमारी में रखकर ताला लगा देती हूँ। आप बिल्कुल ठीक करती हूँ मम्मी। अरे जब रूखी सूखी चाय और पार्ले जी बिस्किट पर भी वो लोग महीने में 2 चक्कर लगा जाते हैं, तो सोच कि काजू बादाम खिलाने पर तो पता नहीं क्या करेंगे। मुझे तो लगता है महीने के 10 दिन यही पड़े रहेंगे, और दिन में 4-4 बार खाना भी खिलाना पड़ेगा उन लोगों को, सो अलग। अरे बेटा खूब समझ रही हूँ मैं, इतना बड़ा घर आज से पहले देखा तो है नहीं, इसलिए बस महंगे बर्तनों में शाही खाना खाने के लिए चले आते हैं। छी कितनी गंदी सोच है माँ जी की, और ये हमारे घर वालों को क्या भिखारी समझती है। अरे वो लोग यहाँ पर खाने के लिए आएंगे क्या? वही तो भाभी, कोई भी मेहमान किसी के घर खाने पीने के लिए थोड़ी ना आता है। माँ जी की सोच तो वाकई बहुत ही छोटी और सस्ती है। क्या कहती हो भाभी, ये रिकॉर्डिंग सुनवा कर ले माँ जी को आड़े हाथ। अरे छोड़ ना, माँ जी ने ये सब बातें कहकर बहुत ही छोटा काम किया है, और उनसे ये सब कहकर हम उनकी तरह छोटे नहीं बनना चाहते। और वैसे भी अगर उनको कुछ भी कहा तो वो किसी ना किसी तरह बात को घुमाकर हम पर ही आएंगी। भाभी आप सही कह रही हो, छोड़ो उनकी सोच, उनको ही मुबारक। और वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा है कि कीचड़ में उतरने से ना अपने ही कपड़े गंदे होते हैं। समझदारी इसी में है कि कीचड़ से बच के किनारे से निकल जाओ। कुछ समझी या नहीं? हाँ भाभी आप ठीक कह रही हो, सिर्फ घर बड़ा हो जाने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए सोच का बड़ा होना भी बहुत जरूरी है।
अरे तू चिंता मत कर छोटी, इस दुनिया में समय आने पर हर चीज में बदलाव आता है। तू बस इंतजार कर, माँ जी की सोच भी एक ना एक दिन जरूर बदलेगी। फिर कुछ दिन बाद, अरे बहू देखो, आज पूर्ति को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत ही बड़े घर का रिश्ता आया है। अरे समझ लो, रजवाड़े हैं रजवाड़े, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ माँ जी, समझ गई मैं। आप परेशान मत होइए, मैं सब संभालूंगी। अरे माँ, आप ही किसके हाथों में जिम्मेदारी सौंप रही हो? जैसी ये खुद है वैसा ही खाना बनाकर रख देगी मेहमानों के सामने। आपको कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए ना। इतने बड़े घर के लोग हैं, वो उन्हें भाभी के हाथ का खाना थोड़ी ना पसंद आएगा। आप रहने ही दो भाभी, आप ऐसा करना, आप बस मेरी हेल्प कर देना, खाना वही बनेगा जो मैं बताऊंगी। पूर्ति के बताए अनुसार पूरा खाना रेडी हो जाता है। फिर मेहमानों के आने के बाद, पूर्ति सब तैयार है ना? ला थोड़ा खाना चखा दे, कुछ कमी होगी तो उसे पहले ही ठीक कर लेंगे। पूर्ति अपनी माँ को टेस्ट कराने के लिए जैसे ही सब्जी निकालने जाती है, अचानक ही उसके हाथ से बोल छूट जाता है। अरे क्या कर दिया तूने? सारा खाना फर्श पर फैला दिया, सारी सब्जी, खीर और मिठाई सब में गिरा दी। अब मेहमानों के आगे क्या परोसे? इतनी जल्दी तो दोबारा खाना भी नहीं बन पाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या जवाब दूंगी मेहमानों को? आज तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। माँ जी, अब घबराने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, और मेहमान भी आ चुके हैं। आप जाकर उनके साथ हॉल में बैठिए। पूर्ति दीदी, आप भी जाए माँ जी के साथ, हम दोनों कुछ करते हैं। अरे क्या करोगी तुम दोनों? ये रिश्ता तो समझो गया हाथ से। माँ जी, हम पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। बहू की बात सुनकर निर्मला जाकर मेहमानों के साथ बैठ जाती है, लेकिन अभी भी उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। लगभग 1 घंटे के बाद, डिनर तैयार है, आप लोग खाने के लिए आ जाए। निर्मला शालू की ओर हैरानी से देख रही थी। खा पीकर कुछ देर बाद मेहमान वापस लौट गए। फिर मेहमान के जाने के बाद, अरे बहू, इतनी जल्दी खाने का इंतजाम कैसे हुआ? हमारे लोकेशन पर तो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करो, तब भी डिलीवरी में 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम ले जाता है। माँ जी, शालू ने अपने भाई को फोन किया और सारी बात बताई। शालू के भैया के खास दोस्त का अपनी ही एरिया में 3 स्टार होटल है। भैया ने जाकर फटाफट फूड पैक कराया और यहाँ पहुँचा दिया। ऑर्डर देकर खाना लेने में तो काफी टाइम लग जाता। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तुम दोनों के मायके वालों का अपमान किया है। फिर भी मेरा मान सम्मान बचाने के लिए तेरे भाई अपना सब काम छोड़कर दौड़े चले आए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। शायद मुझे मेरे किए की सजा देने के लिए ही भगवान ने आज ऐसी परिस्थिति में फंसाया। आप माफी मत मांगिए माँ जी, बस आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, अब हमारे लिए इतना ही काफी है। अपनी बहुओं के मुंह से ऐसी बात सुनकर निर्मला बहुत ही हैरान हो जाती है और वो अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा थी। फिर वो कभी भी उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करती और सभी खुशी से मिलकर रहते हैं।